हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल साहू साइंस क्लासेस। आज की वीडियो बीएससी सेकंड सेमेस्टर वालों के लिए है, जिसमें अपनी फिजिक्स कवर कर रहे हैं। और आज का जो मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है वो है स्वतंत्र कोटियां, यानी कि डिग्री ऑफ फ्रीडम। ठीक है, कितनी फ्रीडम है भाई, कितनी डिग्री, कितनी हमें क्या कहते हैं, कितनी दिशाओं में हम घूम सकते हैं। डिग्री ऑफ फ्रीडम, कितनी स्वतंत्रता आपको मिली हुई है। तो आइए शुरू करते हैं आज की वीडियो बिना टाइम वेस्ट किए। कोई भी कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, कोई भी कण है ना भाई। आप भी तो एक कण ही तो हो, आप भी क्या हो, एक कण ही हो, है ना भाई। वैसे कण नहीं हो, लेकिन हम एक मान लें कि हम एक कण है। हम जितनी दिशाओं में जा सकते हैं भाई, हम इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं, इधर जा सकते हैं। हम ऊपर उड़ नहीं सकते, हम ऊपर उड़ नहीं सकते भाई, हम ऊपर उड़ नहीं सकते। तो हम कह सकते हैं कि कोई भी कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, उन दिशाओं की संख्या कण की स्वतंत्र कोटियां कहलाती है, उसको स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। तो इसको समझिएगा जरा एग्जाम्पल से। सबसे पहला एग्जाम्पल, तार पर एक तार ले लिया। ये क्या है, एक तार है, वायर है, और इस पर क्या चल रही है भाई, एक चींटी चल रही है। इस पर क्या चल रही है भाई, एक चींटी चल रही है। छोटी सी चींटी बना दी मैंने, ठीक है, ये हो गई चींटी। ठीक है, इस पर क्या चल रही है, एक चींटी चल रही है। अब जब ये चींटी चलेगी तो सोचिएगा जरा, इसको ध्यान से समझिएगा, ये कितनी दिशाओं में जा सकती है, ये कितनी दिशाओं में जा सकती है भाई। ये तार पर चल रही होगी ऐसे ऐसे करके। जब ये तार पर चल रही होगी तो ये तो सिर्फ आगे पीछे जा सकती है। आगे पीछे क्या है, तो एक ही दिशा में जाएगी, पलटेगी तो भी नीचे गिर जाएगी। तो ये क्या जा सकती है, सिर्फ एक ही दिशा में जा सकती है, आगे ऐसे करके या पीछे, आगे या पीछे। तो ये क्या जा सकती है, तार पर जब चल रही है तो सिर्फ एक एक्सिस के अराउंड चल सकती है। समझ में आई मेरी बात? क्या हुआ कि ये सिर्फ एक्स एक्सिस के अराउंड ही चल सकती है, एक्स अक्ष की दिशा में ही चल सकती है। तो इसलिए बोलेंगे कि इसकी जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या है वो एक होगी। क्या होगी, एक, क्योंकि ये एक ही एक्सिस के अलोंग या एक ही डायरेक्शन में गति कर सकती है। तो कोई भी कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, ये एक ही दिशा में गति कर सकते हैं। तार पे चलिए तो सीधे निकल जाएगी भाई, और कहीं नहीं आ सकती, पंख नहीं लग रहे, उड़ जाएगी। तो ये क्या कर सकती है, सिर्फ एक ही दिशा में चल सकती है, एक ही डायरेक्शन में चल सकती है, एक्स एक्सिस के अलोंग। तो इसकी जो स्वतंत्र कोटि, डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गई, वो एक हो गई। और एग्जांपल लेते हैं, सेकंड एग्जांपल लेते हैं भाई। हमने देखा, ये व्हाइट बोर्ड ही ले लो भाई, ये क्या है, ये व्हाइट बोर्ड ही ले लो। इस पर इस चींटी को दौड़ा दिया भाई, ये चींटी ली हमने, ये चींटी ली और इस पर इस चींटी को दौड़ा दिया। ठीक है, चींटी तो बेकार बन गई। अब इस पर इस चींटी को दौड़ा दिया। अब ये चींटी कहां कहां जा सकती है भाई, ये व्हाइट बोर्ड है, ये क्या है, व्हाइट बोर्ड है। अब इस व्हाइट बोर्ड के बारे में अगर बताऊं तो इसके पास लेंथ है इनटू में ब्रेथ है, लेंथ है इनटू में ब्रेथ है। यहां पर क्या था, सिर्फ लेंथ थी। अब क्या आ गया, एल इंटू बी आ गया। क्या आ गया, एल इंटू बी आ गया। तो या तो ये ऐसे करके जा सकती है, इसकी लेंथ, इसकी ब्रेथ पे, और या फिर ये इसकी लेंथ पे चल सकती है। मतलब या तो ये ऐसे चल सकती है या फिर ये ऐसे चल सकती है। भाई ये मत कहना कि ऐसे चल रही है, अबे ऐसे चलेगी तो भी उसका मतलब ये हो गया कि वो एक्स और वाई के बीच में ही चल रही है, वो एक्स और वाई के बीच में ही चल रही है। तो हम कह सकते हैं कि ये अब की बार एक्स एक्सिस में और वाई एक्सिस में भी चल सकती है। तो ऐसे भी चल सकती है और ऐसे भी चल सकती है, तो ये दो डायरेक्शन में चल सकती है। तो इसलिए इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटियों की संख्या क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? क्या हो जाएगी, 2 हो जाएगी। अब दोबारा, कोई भी कण जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक गति कर सकता है, जितनी दिशाओं में स्वतंत्रता पूर्वक, मजे में चल रहे हैं भाई, स्वतंत्रता पूर्वक, तो ऐसे और ऐसे जा सकता है। ठीक है, तो उन दिशाओं की संख्या को कण की स्वतंत्र कोटियां कहते हैं। लास्ट एग्जांपल, इसको एज्यूम कर लेते हैं भाई, इसको एज्यूम कर लेते हैं, बहुत ही मजा आएगा। एज्यूम कर लो भाई। इसके लिए हमने देखो, हमने क्या ले लिया, एक्स एक्सिस ले ली, वाई एक्सिस ले ली, है ना। अब कौन सी बची, अब जेड बची भाई। अब कौन सी बची, जेड एक्सिस बची, है ना। तो जेड एक्सिस का मतलब तो हो गया 3D। ये कैसा फिगर हो गया, 3D। तो ऐसा करते हैं भाई, मान लेते हैं कि इस चींटी को हमने पर दे दिए भाई, इस चींटी को हमने पर दे दिए भाई उड़ने के लिए, कि तू उड़ ले, आज तू उड़ ले, अपने मन की कर ले। तो इस चींटी को जब पर दे दिए तो ये क्या करेगी, पूरे रूम में उड़ेगी, ये पूरे रूम में उड़ने लग जाएगी अब की बार। अब ये व्हाइट बोर्ड को छोड़ देगी और उड़ने लग जाएगी, ना तार पे जा रही ना व्हाइट बोर्ड पे जा रही। तो जब ये उड़ने लग जाएगी तो सोचिएगा, जब ये उड़ेगी तो एक्स एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है,
वाई एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है और जेड एक्सिस के अलोंग भी जा सकती है। तो अब की बार ये तीन डायरेक्शन, एक्स एक्सिस के अलोंग, वाई एक्सिस के अलोंग और जेड एक्सिस के अलोंग, तीनों डायरेक्शन में गति कर सकती है। तो इसकी डिग्री ऑफ फ्रीडम, स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। समझ में आई मेरी बात? कितनी हो जाएगी? 3 हो जाएगी। तो एक परमाणु अणु की बात करें या एक अणु की बात करें, उनकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होती है? 3 होती है, अगर वो 3D में है ना। अगर वो ऐसी कंडीशन में है तो एक जो परमाणु होता है, अगर उसको भाई हम किस में डाल दें, हम वायु में डाल दें, हम भाई नॉर्मल बोल दें कि हाँ एक परमाणु अणु के लिए, किसी गैस के अणु के लिए बात कर दे, तो गैस का अणु, भाई गैस के जो अणु है वो तो इधर उधर गति कर सकते हैं, है ना, उनके पास तो 3D है, तो उनकी जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है वो 3 होती है। ठीक है, अब आइए जरा इनके टाइप्स और समझते हैं। तो एक परमाणु गैस के लिए, किसके लिए? एक परमाणु गैस के लिए अगर हम देखें तो एक परमाणु गैस में एग्जांपल होगा हीलियम, नियॉन, है ना, आर्गन, ये जो गैसें हैं ETC, इनमें क्या होता है? एक परमाणु अणु होता है। जब एक परमाणु अणु होगा तो वो क्या करेगा? वो तीनों दिशाओं में गति कर सकता है। वो क्या कर सकता है? तीनों दिशाओं में स्थानांतरित गति कर सकता है। स्थानांतरित गति मतलब होती है एक स्थान से दूसरे स्थान पर इस प्रकार से चलना, एक रेखा में चलना, ऐसे चलना, ऐसे चलना। तो ये 3 जगह गति कर सकता है क्योंकि गैस है, ये गैस है सारी। तो यहाँ एक परमाणु, इनके पास एक परमाणु है ना, एक परमाणु अणु है, तो ये क्या कर सकते हैं? एक परमाणु अणु इधर जा सकता है, इधर जा सकता है और इधर जा सकता है। तो इसके लिए एक परमाणु अणु के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है वो 3 होती है। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं द्विपरमाणु, है ना, द्विपरमाणु अणु की बात। अब द्विपरमाणु अणु में कौन से हो गए? जो बॉन्ड बनाएंगे, H2 हो गया, O2 हो गया, N2 हो गया। तो भाई H2 का क्या हो गया? ये हो गया, ऐसे करके बॉन्ड बन गया कि नहीं बन गया भाई, है ना, ऐसे करके बॉन्ड बन गया। तो भाई देखा जाए तो ये 2 ऐसे करके बॉन्ड बन गए भाई। ये जो परमाणु बैठा हुआ है, अणु बैठे हुए हैं इसके अंदर, अणु के अंदर जो परमाणु बैठे हुए हैं द्विपरमाणु अणु के लिए, तो यहाँ पर 2 परमाणु है। जब ये 2 परमाणु है तो ध्यान से देखिएगा, ये 2 परमाणु हम इस प्रकार से बनाएंगे। तो ध्यान से समझिए, ये तो हो गई एक्स एक्सिस, ये हो गई वाई एक्सिस और ये हो गई जेड एक्सिस। अब जब ये द्विपरमाणु अणु है, ये बॉन्ड बना के बैठे हैं, तो ये तो भाई ऐसे करके गति करेगा, ऐसे करके इसके साथ में, है ना, दोनों बंधे हुए हैं, दोनों। देखो एक पॉइंट यहाँ बना है, एक पॉइंट यहाँ बना है, तो इसको देखा तो ये कैसे गति कर सकता है? ये ऐसे करके गति कर सकता है, एक गति, ये ऐसे करके गति कर सकता है, 2 गति, ये ऐसे करके जेड की तरफ गति कर सकता है, 3 गति। लेकिन साथ के साथ में ये बैठे बैठे खेल भी सकता है। कैसे? ये ऐसे भी गति कर सकता है, ये घूर्णी गति भी कर सकता है, लेकिन ये एक एक्सिस के अलोंग स्थिर रहेगा। देखो कैसे, अगर ये ऐसे घूर्णी गति करेगा, ऐसे करके देखो, ऐसे चल सकता है, लेकिन यहाँ पर घूर्णी गति ऐसे करेगा, तो ये किसके अलोंग करेगा? वाई के अलोंग करेगा। किसके अलोंग करेगा? वाई के अलोंग करेगा। तो एक्स के सापेक्ष स्थिर रहेगा। अब ये ऐसे अगर गति कर सकता है तो ये ऐसे करके गति करेगा, ऐसे करके गुणी गति करेगा, तो एक्स के अलोंग कर सकता है ना। और अगर ऐसे करके देखें, इधर दूसरी तरफ से देखें तो जेड की तरफ से करेगा। तो ये अगर 3 की बात करें तो 3 स्थानांतरीय गति जो हमारी स्वतंत्र कोटियां थी वो तो करता ही है, साथ में 2 घूर्णन गति भी करता है, 2 घूर्णन गति भी करता है। तो इसके लिए इसकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या 5 हो जाती है। द्विपरमाणु अणु के लिए कितनी हो जाती है? 5 हो जाती है। अब बात करते हैं लास्ट बहुपरमाणु अणु के लिए या त्रिपरमाणु अणु के लिए, है ना, या त्रिपरमाणु अणु के लिए। जैसे हो गया H2O, है ना, CO2 हो गया। तो इनका जो बॉन्ड बनेगा, इनका समझ लीजिएगा, इनका बॉन्ड कैसे बनेगा भाई, ये कैसे वर्क करेगी, इनकी स्वतंत्र कोटियों की संख्या कितनी होगी। तो देखो कुछ भी नहीं है, जैसे पहला वाला डायग्राम था। अब की बार क्या होगा, ये पहले 2 थे ऐसे करके, अब ये 3 ऐसे करके हो जाएंगे, ये 3 ऐसे करके हो जाएंगे। तो ये ऐसे कैसे करके गति कर सकते हैं, ये ऐसे गति कर सकते हैं, और ये ऐसे गति भी कर सकते हैं, है ना। ये ऐसे तो गति कर ही सकते हैं, है ना, एक्स वाई जेड ये तो करेंगे, 3 तो करेंगे, प्लस ये घूर्णी गति कैसे करेंगे। अब ये घूर्णी गति ऐसे और ऐसे, ये तीनों तरफ घूर्णी गति कर सकते हैं, तीनों तरफ घूर्णी गति कर सकते हैं। तो बहुपरमाणु या त्रिपरमाणु अणु के लिए जो स्वतंत्र कोटियों की संख्या होती है वो 6 होती है। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने देखा स्वतंत्र कोटियों की संख्या क्या होती है और उसके बहुत अच्छे एग्जांपल्स। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। मिलते हैं बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय गाइस।